Good morning, 6th standard. Today I am discussing with you chapter number 7. In last class we have already discussed spreadsheets, how to start MS Excel 2013, MS Excel screen elements, पार्ट्स ऑफ ए वर्कशीट्स, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था। अभी हम आगे के जो आपके एलिमेंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। फिर से मैं एक बार रिव्यू दे देती हूँ आपको। लास्ट क्लास में जो हमने किया था स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट क्या है? ऑल्सो कॉल्ड वर्कशीट। स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं और वर्कशीट इसे बुलाते हैं। इज़ ए बिग शीट कंटेनिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन। एक बिग शीट है जो डाटा इन्फॉर्मेशन को कंटेन लेती है। कंसिस्टिंग ऑफ, ये ट्यूबुलर फॉर्म में आता है। कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या है? रो एंड कॉलम दोनों को कंसिस्ट करता है, तब जाके आपका एक स्प्रेडशीट, एक वर्कशीट बनती है। और इसके बाद एक जैसे रिव्यू होंगे, स्प्रेडशीट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। जो हमारी स्प्रेडशीट है उसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बुलाया जाता है। हाउ टू स्टार्ट? स्टेप 1 में क्लिक स्टार्ट। यहाँ से हम देखेंगे close. First I'm closing this. Now I'm going here. Now click all programs, MS Office, MS Excel। ये हमारा एक्सेल स्टार्ट हो गया। फिर से देखेंगे, ये है हमारा एक्सेस टूल बार का बटन। इधर एक्सेस टूल बार, जहाँ से हम टूल बार को में जाके टूल्स ले सकते हैं। जैसे हम न्यू शीट लेनी है, ओपन, सेव, यहाँ से लेनी। और ऊपर जो हमारा सबसे ऊपर बार है वो हमारा टाइटल बार है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज के बटन हैं ये हमारे पास। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन्स। और इसके नीचे है हमारा रिबन। आगे हम देखेंगे, ये हमारा है नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, ये हमारा सेल। ये क्या, हमारे ABCD की फॉर्म जो लिखी है ना, वो हमारे कॉलम्स, और ये 1 2 3 की रो। और जो ये एक बॉक्स है, रो और कॉलम से मिल के बना है, उसे हम बोलेंगे सेल। क्या बोलेंगे बेटा? सेल बोलेंगे। जब आप ये वीडियो देखिए तो आप रिपीट करके बोलें बार बार हर चीज़ को, जिससे आपको वो चीज़ें याद भी हो जाए। 6th स्टैंडर्ड। और नीचे हम आएंगे, देखेंगे कि ये जो है आपका, ये हमारा शीट टैब। हेयर दिस वन इज़ अवर शीट टैब। यहाँ पे 3 शीट्स हैं। ऐसा नहीं कि 3 शीट्स आएंगी, जितनी चाहो उतनी आप शीट्स ले सकते हो। ये आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। और नीचे हमारा है स्टेटस बार। ये टैब शीट 1 से नीचे जहाँ रेडी लिखा है वहाँ पे ये है आपका स्टेटस बार। अब जब यहाँ पे मैं कुछ लिखती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा राइट आई एम हियरिंग 67, एंटर 98, एंटर, और इज इक्वल टू 67 प्लस 89, एंटर प्रेस किया तो वो हमें इसका आउटपुट दिखाएगा। ये जो जहाँ रेडी लिखा हुआ है वो आपका स्टेटस बार है, करंटली इंफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे हमने एक ही शीट ली हुई है, जैसे दूसरी शीट आप ले सकते हो, तीसरी शीट आप ले सकते हो, जितनी चाहो उतनी शीट ले सकते हो अपने काम के हिसाब से।
जितनी आपको शीट चाहिए। और यहाँ पे आपके पास स्क्रॉल बार्स है। अगर आपको अपनी शीट को उधर लेके जाना है इस साइड, तो इस तरह से आप उसे स्क्रॉल बार से मूव करा सकते हैं अपनी शीट को राइट एंड लेफ्ट में। इसी तरह से ऊपर नीचे करना है तो हम ये वाला स्क्रॉल का यूज़ करेंगे। इस तरीके से ये आपको आपकी शीट को मूव करेगा नीचे ऊपर। तो आप देख सकते हैं अपना इस चीज़ को। फिर से हम बुक पे आएंगे। बुक में हमारे पास यहाँ मैं आपको डिस्कस पहले ही कर चुकी हूँ, ये हमारा ओपनिंग का कि हाउ टू ओपन। यहाँ पे हम स्क्रीन अपेयर्स देख सकते हैं कि 2013 में स्क्रीन अपेयर विद ए ब्लैंक शीट, जिसमें एक्सेस टूल बार मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर होता है, टाइटल बार उसी लाइन में ही हमारा टाइटल बार भी आता है। ये आपका रिबन बार, फाइल टैब आप यहाँ भी देख सकते हो, फाइल टैब है ये आपकी। हियर यू क्लिक अपॉन इट, इट विल गिव्स यू न्यू, ओपन, सेव एज, इट्स ए फाइल टैब। ये आपकी फाइल टैब है। फिर से हम सेल पे आएंगे। सेल है ये हमारा रो और कॉलम से मिलके बना है। ये आपकी वर्कशीट है, ये फॉर्मूला बार और ये शीट टैब। अब हम यहाँ से जाएंगे पीछे। यहाँ पे हमने आज इन लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, I'm again giving रिव्यू। टाइटल बार, स्क्रीन एलिमेंट्स में हमारे पास टाइटल बार आता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर मोस्ट, यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज के बटन। क्योंकि एक्सेस टूल के अंदर हम इट इज प्रेजेंट अंडर टाइटल बार, टाइटल बार के अंदर आता है। हेल्प अस डू सम कॉमन टास्क विद ए सिंगल क्लिक से हम कॉमन टास्क कर सकते हैं। रिबन, इट कंटेन्स 2 पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स। ईच टैब कंसिस्ट ऑफ कमांड अरेंज इन वेरियस ग्रुप। वेरियस ग्रुप के अंदर 2 टैब्स हमारे आते हैं। अब हमारे पास देख सकते हो आप, ये है आपका ग्रुप्स, जिसमें हमारे पास कॉपी, कट, पेस्ट, क्लिपबोर्ड और पेस्ट आ रहा है। यहाँ से देखते रहते हो। और ये फॉन्ट और ये अलाइनमेंट का हिस्से को हम बोलेंगे ग्रुप, ठीक है। और फिर नीचे आएंगे। फॉर्मूला बार कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फॉर्मूला बार भी 2 तरह के पार्ट्स रखता है। पहला है हमारा नेम बॉक्स, दूसरा है फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बॉक्स भी बोल सकते हैं इसको। ये यहाँ पे भी देखेंगे हम। और शीट टैब के बारे में मैंने पहले बताया। इट कंटेन्स द नेम्स ऑफ द वर्कशीट in bold letters. You can move from one sheet to another by clicking. Status bar shows the current position of cells and the zoom option. Worksheet is the part of Excel document, also called workbook. Every workbook is made up of many worksheet containing default names like book 1, book 2. डिफ़ॉल्ट नाम यानी ऑलरेडी प्री डिफाइंड, यानी पहले से ही उनके नाम बुक 1, बुक 2 या फिर शीट 1 या शीट 2 हो सकता है। सो ऑन फॉर वर्कशीट एंड वर्कबुक्स एंड वर्कशीट्स रिस्पेक्टिवली। देयर आर 3 वर्कशीट्स बाय डिफ़ॉल्ट इन ए वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर कितनी शीट्स होती है? पहले से ही 3 शीट होती है। यू कैन ऐड मोर वर्कशीट इफ़ यू नीड। अगर हमें और वर्कशीट की ज़रूरत है तो और भी हम शीट को ऐड कर सकते हैं। मोर टू नो, इन MS Excel वर्कशीट देयर आर 16,384 कॉलम्स एंड 1,48,576 रो है। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ, आप अपने सिस्टम में करके देख सकते हैं। अपने पॉइंटर को यहाँ पे रखेंगे आप, और इस पर आप राइट क्लिक नहीं लेफ़्ट क्लिक करके देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपकी कितनी कॉलम है, कितनी रो है। तो हमारे पास कॉलम्स है 16,384 और रो है हमारे पास
1,48,576। तो आप ये नोट डाउन कर भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ द वर्कशीट पे आएंगे। सेल्स, सेल क्या है? दे आर बॉक्सेस दैट आर मेड ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसका एक इंटरसेक्शन है, दोनों को मिला के जो बना है। वी एंटर टेक्स्ट, इसके अंदर हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, नंबर्स एंटर कर सकते हैं, फॉर्मूलाज इन सेल्स। एवरी सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस। दिस एड्रेस इज मेड अप ऑफ कॉलम, लेटर एंड द रो नंबर। हर सेल का एक यूनिक एड्रेस है। दिस एड्रेस इज मेड अप, किस तरह से बना है? कॉलम, लेटर एंड द रो नंबर से। कॉलम तो लेटर से यानी ABC की फॉर्म में आएगा। रो हम हटा देते हैं। एडवर्टाइज एंटीवायरस की बीच में आ गई है हमारे काम के दौरान, तो हम इसे हटाएंगे। और फिर से हम अपनी बुक में जाएंगे। यहाँ देखेंगे हम जो हमारा एवरी सेल हैज़ ए यूनिक एड्रेस, हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस है। दिस एड्रेस इज मेड अप ऑफ कॉलम, लेटर और रो। ये मैं आपको पहले बता सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल D9 इज द सेल एड्रेस ऑफ द सेल्स सिटुएटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम D एंड रो 9। जो उसका जैसे इंस्टीट्यूट में स्थिर हो जाता है सेल का एड्रेस, वो हमारे पास यहाँ दिया गया है D9, यानी कॉलम D है और रो हमारे पास 9 है, तो इसका इस सेल का एड्रेस बन गया D9। द लास्ट सेल इज एड्रेस्ड एज, जो लास्ट सेल है उसका एड्रेस हमें यहाँ इस तरह से दिया गया है XFDI 048,576। एक्टिव सेल, द सेल विद ए डार्क बाउंड्री अराउंड इट इज़ कॉल्ड एक्टिव सेल। जो डार्क बाउंड्री है इट इज़ कॉल्ड एक्टिव सेल। अगर किसी सेल की डार्क बाउंड्री दिखा रहा है तो वो आपका, जिस तरह से डार्क बाउंड्री है इसके चारों ओर, वो आपका एक्टिव सेल है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टेड सेल और करंट सेल। इसे हम सिलेक्टेड सेल और करंट सेल भी कह सकते हैं, द बाउंड्री इज कॉल्ड सेल पॉइंटर। इस बाउंड्री को हम सेल पॉइंटर बुलाते हैं। इट इंडिकेट्स द करंटली एक्टिव सेल। इसे हम इंडिकेट कर सकते हैं एक्टिव सेल के नाम से, नेम, और ये सेल एड्रेस इज द एक्टिव सेल। जैसे नेम बॉक्स है, यहाँ पे एक सेल बना हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या है D और यहाँ से हमारे पास 9, तो इस सेल का एड्रेस हो गया D9। सेल एड्रेस इज D9 इज एक्टिव। इस तरह से एक्टिव है। जब ये डार्क है ना, चारों तरफ से काला काला हुआ है, डार्क दिखाई दे रहा है, तो वो हमारा एक्टिव सेल है। देखो बाकी जो है सारे नॉर्मल है, किसी में कोई डार्कनेस नहीं है, लेकिन जो इस सेल की बाउंड्री है वो एज कंपेयर डार्क है, तो ये हमारा एक्टिव सेल कहलाएगा। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या है? यहाँ पे देखेंगे ये आपका नेम बॉक्स है। इट कंटेन्स द नेम ऑफ द सिलेक्टेड सेल। क्या करेगा? इट कंटेन्स द नेम ऑफ द सिलेक्टेड सेल। ये नेम लेगा सिलेक्टेड सेल का, जैसे यहाँ पे इसने लिया हुआ है A3, और वी सिलेक्ट ए सेल यूजिंग द माउस और एरो कीज़। वी सिलेक्ट, जब हम सिलेक्ट करते हैं सेल को यूजिंग द माउस और एरो कीज़ और माउस के द्वारा हम अपने सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। दीज कीज़ ऑल्सो मेक ए सेल एक्टिव। ये कीज़ हैं, ये भी हमारे सेल को एक्टिव कंडीशन में ले आती है। रेंज ऑफ सेल्स, इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ सेल्स। रेंज ऑफ सेल्स क्या है? जो बताती है ग्रुप ऑफ सेल्स को डैट टच ईच अदर, जो कि एक दूसरे को छू सकती है। इट अपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर और स्क्वेयर। जैसे अभी हमें देखेंगे हम यहाँ पे सिस्टम में किस तरह से हम करते हैं अपनी
रेंज को सिलेक्ट, जैसे हमने यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, सिलेक्ट किया हमने, तो ये क्या होगी हमारी रेंज होगी। इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल यानी बहुत सारे सेल्स को इकट्ठा ही हम जब टच कराएं। इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म और स्क्वायर फॉर्म में भी आ सकता है। ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्कशीट, वर्कशीट की स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल इज़ द विच इज़ यूज टू स्टोर ए यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि स्टोर कर सकती है यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन को, स्टोर यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद सिलेक्टेड एंड डीसिलेक्टेड सेल्स, वी कैन यूज़ ए माउस और कीबोर्ड टू सिलेक्ट सेल्स, हम सिलेक्ट करने के लिए सेल को माउस और कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट सेल यूजिंग माउस, स्टेप्स टू सिलेक्ट ए रेंज यूजिंग माउस। स्टेप 1, पॉइंट द माउस एट द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड, जैसे हमने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया हुआ है, पूरी रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम पॉइंट यहाँ रखते हैं तो हमारा एक सेल सिलेक्ट है, और ये हम इसके अपने द्वारा माउस या फिर माउस अटैच है तो आपका उसके द्वारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट डायगोनली टिल ऑल द रिक्वायर्ड सेल आर सिलेक्टेड, जितने सेल आपको सिलेक्ट करने हैं आप होल्ड करेंगे, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन और ड्रैग कर देंगे। पहले हम लेफ्ट बटन को दबाएंगे और उसे खींच कर डायगोनली खींचते रहेंगे जब तक हमें ज़रूरत है सेल को सिलेक्ट करने की। नीचे आएंगे, मोर टू नो, सिलेक्ट ए इज़ द शॉर्टकट की यूज फॉर सिलेक्टिंग एन एंटायर वर्कशीट। शिफ्ट प्लस स्पेस बार इज़ द शॉर्टकट की यूज टू सिलेक्ट ए रो इन विच सेल इज़ एक्टिव। पहले में देखो क्या कह रहा है, कंट्रोल प्लस ए इज़ द शॉर्टकट की यूज फॉर सिलेक्ट, कि हम अपने डाटा को सिलेक्ट करते हैं कीबोर्ड की एरो कीज़ का इस्तेमाल करके। अगर हम कंट्रोल ए प्रेस करें तो कीबोर्ड से जब हम कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो एक शॉर्टकट की है ये, वो सिलेक्ट कर देगी हमारी एंटायर वर्कशीट को। जिस तरह से मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए दबाया तो हमारी वर्कशीट को देखिए, सारे जितनी वर्कशीट के ऊपर सेल हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। किससे? कंट्रोल और ए जब हम प्रेस करेंगे। फिर वो क्या कह रहा है, दूसरी की है शिफ्ट प्लस स्पेस बार इज द शॉर्टकट की यूज टू सिलेक्ट ए रो इन विच सेल इज एक्टिव। जो सेल एक्टिव है, मान लीजिए हमारा ये सेल एक्टिव है, अगर हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार करते हैं, शिफ्ट प्लस स्पेस बार करते हैं तो वो क्या करेगा, पूरी रो को सिलेक्ट कर देगा। शिफ्ट, फिर से बता देती हूँ, शिफ्ट, यहाँ से शिफ्ट दबाया, यहाँ से हमने प्रेस किया स्पेस बार तो ये पूरी रो को सिलेक्ट कर देगा। तीसरा कंट्रोल प्लस स्पेस बार इज़ द शॉर्टकट की। शॉर्टकट की है यूज फॉर सिलेक्टिंग ए कॉलम इन विच ए सेल इज एक्टिव। रो को भी सिलेक्ट करेगा और कॉलम को भी सिलेक्ट करेगा। सो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड सम थिंग्स, कुछ एक चीज़ें हमने डिस्कस की है, स्क्रीन एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं, वर्कशीट डिस्कस किया है, और पार्ट्स ऑफ वर्कशीट, सेल्स, एक्टिव सेल, नेम बॉक्स, रेंज ऑफ सेल्स, सिलेक्टिंग एंड डीसिलेक्टिंग सेल्स, और यहाँ पे हमने शॉर्टकट कीज़ को देखा है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सेल को सीखने के लिए। तो आपको डीपली जितना भी बताया जा रहा है वो आप करके देखें और साथ साथ अपने काम को अपडेट रखें। थैंक यू बेटा।